और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। अब देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर के बाहर धरने पर थे। राहुल गांधी से कहा गया वो यहां नहीं बैठ सकते क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है, बहुत संवेदनशील जगह है। देखिए जरा, पुलिस पहुंची राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं को हटाने के लिए। अखिलेश यादव भी आपको नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी बीच रोड पर ही लेट गए उस वक्त। तस्वीर है ये जो आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव राहुल को देख रहे थे, वो ये तस्वीर है। राहुल गांधी उसी जगह पर लेट गए। Democracy in India is happening right now. 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 तो राहुल गांधी को उसके बाद पुलिस ने उठाया और पुलिस बस के साथ आई थी जिसमें नेताओं को ले जाना था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को इस बस में पुलिस ने बिठाया। उसके बाद इन नेताओं को बिठाकर ये बस के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। अखिलेश यादव आगे की तरफ बैठे, राहुल गांधी बैठे, प्रियंका भी इसी बस में। मैं भेज रहा हूँ, बट उससे लोकेशन पर आप श्री राहुल गांधी को देख सकते हैं कि पूरे देश में लोग छात्रों की गूंज। देखिए, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं ड्राइवर से, कहां ले जा रहे हो मेरे भाई? लोकेशन पर आप श्री राहुल गांधी को देख सकते हैं कि पूरे देश में लोग छात्रों की गूंज। मैं भेज रहा हूँ, बट दूसरी तरफ देखिए, कन्हैया लाल, उन्हें भी डिटेन किया पुलिस ने, हिरासत में लिया। मॉडल टाउन इलाके में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों नहीं जाने देंगे भाई? क्यों नहीं जाने देंगे? ये अत्याचार आप लोग आइए अब आपको सीधे लिए चलता हूं। एक और तस्वीर देखिए जरा। सोनिया गांधी पहुंची है, सोनिया गांधी पहुंची है थाने। प्रियंका वाड्रा को यहां रखा गया है। मंदिर मार्ग थाने की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी खड़ी हुई है। सोनिया गांधी को गेट पर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने में पहुंची है जहां प्रियंका गांधी को रखा गया है। आप देख रहे हैं सोनिया गांधी खड़ी हुई है और दूसरी तरफ पुलिस ने गेट बंद कर रखा है। अब देखिए, पुलिस ने बहुत से लोगों को हिरासत में लिया। कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल है। किस किस को डिटेन किया? धरना, कोराम और हिरासत। राहुल गांधी हिरासत में, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डीके शिव कुमार को हिरासत में लिया गया। पवन खेड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, रंजीत रंजन और चरणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया। इन नेताओं को पुलिस ने अभी डिटेन किया हुआ है। अलग अलग जगहों पर इन्हें रखा गया है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? इस देश में न्याय मांग रहे लोगों को गिरफ्तार करके दमन की, गुंडाई और राजनीति गुंडागर्दी की, उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे वो मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में। ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्यार आपको क्यों है कि आप देश के बच्चों को लाठियों से पिटवा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? ये तो लड़ाई आर पार की हो गई है। अरे हम लोग एमपी को तो नहीं, प्रधानमंत्री मिलता क्यों नहीं? छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या गए हैं उसके अलावा? अभी हमारे पे भी लाठी चलेगी, देखते रहिए आप। क्या रास्ता है इनके पास? इनके पास क्या उपाय है सिवाय लाठी गोली के? सिवाय सच्चाई तो सुनने की हिम्मत नहीं है। आखिर क्या करेंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास में जाने से पहले अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उन लोगों को देखने के लिए जो छात्र घायल हो गए थे, जो प्रदर्शनकारी घायल थे। राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे अस्पताल।
घायलों का हाल जानने के लिए लगभग 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए गए। स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के नेता भी पहुंचे आरएमएल अस्पताल, घायलों का हाल जाना है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और दूसरी तरफ बात पुलिस वालों की जो घायल हुए, उन पुलिस वालों का हाल जानने के लिए पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अब देखिए जरा, कल जो हंगामा और बवाल हुआ, इसमें दोनों तरफ लोग घायल हुए। कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए, उनका हाल क्या है, और पुलिस वालों का हाल क्या है, कितने वाले घायल। प्रदर्शनकारी में करीब 90 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीजेपी ने 100 से ज्यादा घायल का दावा किया है। साक्षी नाम की एक छात्रा गंभीर है, छात्रा का आईसीयू में इलाज चल रहा है इस वक्त। अब तक 79 छात्र डिस्चार्ज हो गए हैं और 9 छात्र बिना बताए अस्पताल से चले गए। इसके अलावा पुलिसकर्मी देखिए, झड़प में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए और इनमें 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडीसीपी को भी चोटें आई हैं। कई महिला पुलिसकर्मी घायल हुई हैं कल के हंगामे में। अब सुनिए जरा, जो घायल हुए पुलिस वाले, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बच्चे हैं हमारे, आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने हक के लिए लड़े, अपने एजुकेशन के लिए लड़े। क्या उनका हक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं उनका? गवर्नमेंट ने जवाब देना चाहिए उनको। अपने हक के लिए लड़े, ये प्रोटेस्ट का ये तरीका सही था उन पर लाठीचार्ज करने का? वो कौन सी पुलिस और कौन सी गवर्नमेंट है जो बच्चों को खून कर रही है? हम बार बार समझा रहे थे, लेकिन वो समझाने न समझने के बावजूद उन्होंने कुछ उनमें ऐसे तत्व रहे होंगे जिन्होंने इसको गलत तरीके से लिया और उन लोगों ने काफ़ी जो है गाड़ियाँ तोड़ी, बैरिकेड तोड़े, हम डंडों से पिटाई करी, पुलिस वालों की पिटाई करी, वर्दी फाड़ दी, तो स्टोन पेल्टिंग करी और कई सारे हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए। इस पर 115 के करीब अभी तक नॉलेज में आया। तो उसी दौरान मुझे भी चोट। ये लोग छोटे छोटे 15 साल के बच्चे को भी मारा है लाठीचार्ज करके, ये गलत है। वो विद्यार्थी अपने हक मांग रहे थे, वो कोई गलती नहीं कर रहे थे या कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। पब्लिक ज़्यादा उग्र हो गई और भीड़ का बवाल बढ़ गया, जिसके साथ हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान हमारे 120 आदमी जवान हमारे और 16 सीनियर अफसर घायल हुए। अगर ये युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो क्या होगा? सरकार तो है कि युवा पीढ़ी आगे नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए, वो सब कॉकरोचों से। और मुझे तो लगता है ये चीज बहुत गलत कर रहे हैं, खासकर बेटी जो भी है, ऐसे गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। लोग अपने प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनको बैरिकेड्स पर रोक रहे थे, तो एकदम भीड़ उग्र हो गई थी। उस उग्र भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे, असामाजिक तत्व भी थे और स्टूडेंट टाइप के सारे चीज थे, तो उसी भीड़ में चोट लगी थी। अच्छा, कहाँ चोट लगी आपको? चोट मेरी एल्बो पे है, एकदम बहुत सारा पथराव हो गया था वहाँ पे। अचानक से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। सड़क से हो रहा था, किसी छत से ऊपर से आ रहे थे पत्थर बहुत जोर से। तो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पथराव छत से कैसे हुआ? सर मैं बताता हूँ आपको, उसी दौरान जैसे मैं ऊपर गया तो मेरे को नोटिस हुआ कि वो पथराव नहीं, टाइलें थी, क्योंकि मेरा हाथ भी कटा उसी टाइल से लग के। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के दौरान मैंने देखा 2 लड़कियां बैठ के टाइलें घिस रही थी, पैना कर रही थी, और साथ के साथ 2 लड़के ऊपर से हमारे ऊपर लगातार टाइलें मार रहे थे ऐसे करके। कल जो हिंसा और बवाल हुआ, इसके बाद पुलिस अब तलाश कर रही है हिंसा करने वालों की, लेकिन घायल दोनों तरफ के लोग हैं। देखिए, ये प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो घायल हुए। प्रदर्शनकारी अगर घायल हुए तो पुलिस वाले भी घायल हुए। पुलिस वाले पत्थरों की वजह से घायल हुए, किसी के सर पे पट्टी लगी है, किसी के नाक पर पट्टी बंधी है, कोई अस्पताल में भर्ती है।